नमस्कार मेरे प्यारे करसी साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी कंप्यूटर वाली, उसमें 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज की जो यूनिट रहने वाली है वो यूनिट थर्ड रहने वाली है। और यूनिट थर्ड और इसके साथ में फोर्थ, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। टोटल अपनी कितनी है, टोटल यूनिट की बात करते हैं। अपने सिलेबस को 7 यूनिट में डिवाइड किया है कि सर इतने कम से यूनिट में ही डिवाइड कर दिया। जी हाँ साथियों, 7 यूनिट में किया है। और कंप्यूटर के बारे में ज्यादा लेक्चर बनते पर अपन ने शॉर्ट स्वीट बढ़िया तरीके से अपन ने समझा दिया। और इसके साथ में पहले वाली यूनिट अपना थोड़ा लगभग 1 आवर 30 मिनट के आसपास चली गई थी। तो इसके साथ में उसमें और भी कुछ जानना चाहते हो तो अलग से क्लासेस अवेलेबल हो गई, उनमें भी आप देख सकते हो। पर आज बात करते हैं, आज 2 यूनिट के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 2 यूनिट के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर 1 यूनिट के बारे में चर्चा कर लेंगे। ये अपना सिलेबस क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे, जो पहली अपनी यूनिट है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। क्या है बेटा, पहली यूनिट की बात करते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। तो बात करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, अपन बात करते हैं कंप्यूटर वर्क करने के लिए कंप्यूटर को अपन क्या देते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। वही प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर तो आप जानते हो। प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग क्या है, इस वर्ड की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग वर्ड की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग वर्ड की बात करते हैं तो यहां पर अपने पास में प्रोग्रामिंग क्या होगा बेटा, प्रोग्रामिंग की अगर यहां पर अपन बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग होता है कि अपन कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपन उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ऐसे लिख लो कि कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए, काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या देते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, अपन किसी को बोलते हैं कि भाई साहब मार्केट जाइए और 1 किलोग्राम आलू ले आओ और वापस आ जाओ। ये 3 स्टेप की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम है, पर पूरी प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग है। मतलब कंप्यूटर को बोला कि भाई साहब 2+4 करके बता दो हमारे को कितना होता है, ये अपने को 6 करके बता देगा, दैट इज प्रोग्रामिंग। ये क्या है बेटा, प्रोग्रामिंग है। अरे क्या है, प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग होता है कि कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए अपन स्टेप बाय स्टेप क्या देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो बेटा वो अपने क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एक प्रोग्राम वर्ड ओनली। एक प्रोग्राम वर्ड की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है बेटा, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। ओनली प्रोग्राम की बात करते हैं कि सर ओनली प्रोग्राम क्या होता है, फिर लिखते रहना बेटा। ओनली प्रोग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन का एक सेट है और जो कंप्यूटर को कोई काम करवाता है। जैसे कि कोई संख्याएं जोड़ने का कार्य हो गया, कोई भी हो गया, तो अपन बात करते हैं इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को कोई वर्क करवाता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं बेटा ये इंस्ट्रक्शन, मतलब बात करते हैं निर्देशों का एक क्या है बेटा, सेट। इंस्ट्रक्शन का एक क्या है, सेट है जो कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को कोई वर्क करवाता है। क्या करवाता है बेटा,
कोई वर्क करवाता है, मतलब अपन बात करते हैं जैसे कि कोई दो संख्याएं जोड़ना है तो अपन बात करते हैं उसको प्रोग्राम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्राम बोलते हैं। तो अपने पास में ये आ गया कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट उन्हीं को पढ़ना है बेटा, ये सब्जेक्ट उन्हीं साथियों को पढ़ना है जिनके सिलेबस में हर कोई मत पढ़ना। अब इसके साथ में ही बात करते हैं जैसे कि एल्गोरिदम की बात करते हैं। एक क्या होता है बेटा? एक आपके पास में और टर्म आएगी जिसकी अपन बात करते हैं। भाई साहब कहाँ गया? एल्गोरिदम। क्या आता है? एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो एल्गोरिदम की बात करते हैं तो बेटा ये क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम आ गई और उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड के द्वारा उसको सोल्व करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं बेटा? एल्गोरिदम है। जैसे कि कोई दो नंबर जोड़ने का अपन बात करते हैं, एल्गोरिदम है। जैसे कि मेरे माइंड में समस्या आ गई कि 2+2 कितने होते हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले तो कंप्यूटर को, और फिर 2+2 उसको दूंगा, फिर वो मेरे को आउटपुट देगा। ठीक है, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, मैं उसको क्या कर दूंगा? स्टॉप कर दूंगा। पहले स्टार्ट करूंगा, फिर ए और बी उसको दूंगा, फिर A+B करने के बाद में वो आउटपुट मेरे को देगा और फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? उसका एल्गोरिदम हो जाएगा। इसके साथ में अपन बात करते हैं कि जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अपन ये तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर लिए कि कंप्यूटर को अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर बात करते हैं इंसान मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लैंग्वेज होती है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। किस किस के बीच में होती है बेटा? अपन बात करते हैं कंप्यूटर और यूजर, यूजर एंड कंप्यूटर के मध्य क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है बेटा? एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। एक क्या होती है बेटा? भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, तो उसको अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलेंगे? डेफिनेशन पूछ ले तो यूजर और कंप्यूटर के मध्य काम में आने वाली भाषा, या कंप्यूटर और यूजर के मध्य जो भाषा होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे अपनी भाषा में उसको बोले कि भाई साहब 2 और 4 को जोड़ना रे, 2 और 4 को ऐड करना, नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग होती है। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहली आती है लो लेवल वाली। कौन सी आती है बेटा? पहली अपने पास में आती है लो लेवल वाली। क्या आती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। इधर अपन बात करते हैं तो हाई लेवल वाली क्या आती है बेटा? हाई लेवल वाली क्या आती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। इधर लो लेवल और उधर क्या होता है? हाई लेवल। अपन बात करते हैं जो लो लेवल वाली होती है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। जिससे कि अपन बात करते हैं 0 और 1 आ गई। ठीक है, अभी बात करेंगे बाइनरी डिजिट वगैरह के बारे में। और इसी के साथ में मशीन लैंग्वेज के साथ में एक होती है असेंबली लैंग्वेज। क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, यहां पर लिख देना असेंबली भाषा। असेंबली भाषा के सर ये क्या करवा रहे हो बेटा? मैंने तो काफी इसको इजी बनाने की कोशिश की है और आपको भी आएगा, पर मजेदार तरीके से समझो इसको। ठीक है, ये अपने पास में जैसे मशीन लैंग्वेज हो गई और असेंबली लैंग्वेज हो गई, तो ये क्या होती है बेटा? लो लेवल वाली होती है, निम्न स्तरीय होती है। इसके बाद में आती है हाई लेवल वाली। सिंपल इंग्लिश जैसे की बात करते हैं सी, ये भी लैंग्वेज है। C++, C++, ये भी लैंग्वेज होती है। इसके साथ में एक होती है बेटा जावा। एक क्या होती है? जावा लैंग्वेज होती है। एक विजुअल बेसिक होती है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज होती है। तो अपन बात करते हैं बेटा ये क्या है? लैंग्वेजेस है। ये क्या है बेटा? एक लैंग्वेजेस है। तो अपन बात करते हैं हाई लेवल और लो लेवल।
हाई लेवल और लो लेवल ये क्या होती है बेटा, लैंग्वेज होती है। हाई लेवल और लो लेवल, तो इन लैंग्वेज को अलग अलग भागों में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इनके बारे में बात करेंगे कि सर सी लैंग्वेज क्या होती है, C2+ क्या होती है, तो समझने की कोशिश करना। पहले बात करते हैं किसके बारे में बेटा, लिख लेना इनके बारे में, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ना, तो इस प्रकार से आएगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, और इसके साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम आप सब बता दोगे। इसके बाद में भाषा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, हाई लेवल लो लेवल, और इनके एग्जाम्पल बता देना, इनके बारे में बता देना, ठीक है। अपन बात करते हैं बेटा सी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो पावरफुल होती है, फास्ट होती है, बेस्ट लैंग्वेज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आती है। देखो अपन बात करते हैं, तो फास्ट होती है, एक बेस्ट लैंग्वेज होती है, बेस्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक फास्ट होती है, बेस्ट लैंग्वेज होती है, पावरफुल भी होती है। कैसी होती है बेटा, पावरफुल भी होती है, मतलब बात करते हैं शक्तिशाली भी होती है। इसके साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है या ओएस बनाने के काम में आती है, ओएस बनाने के काम में आती है। क्या आती है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओएस बनाने के, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम में आती है। तो ये अपने कौन सी आ जाएगी बेटा, सी लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है, जो पावरफुल होती है, फास्ट होती है, और इसके साथ में बेस्ट लैंग्वेज होती है। इसके बाद में अपने पास में सेकंड आती है C++ लैंग्वेज। कौन सी आती है बेटा, C++ लैंग्वेज आती है। अपनी पहली के बारे में समझ में आ गया, सी लैंग्वेज, ये 2-3 याद रख लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, कार्य याद कर लेना। इसके साथ में इसका प्रयोग करते हैं बेटा सॉफ्टवेयर बनाने में, इसका कार्य होता है सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती है। तो यहां पर थोड़ी सी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, याद करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती है, और इसके साथ में ये सी का एडवांस वर्जन है, सी का एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। इसके साथ में एक और ध्यान रखना कि ये गेमिंग के भी काम में आती है। ये किसके काम में आती है बेटा, गेमिंग के काम में भी आती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, C2+ इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, गेम्स में भी काम में आती है। अब इसके बाद में अपने पास में जो आती है उसको अपन बोलते हैं बेटा जावा। कौन सी आती है, जावा लैंग्वेज आती है। कौन सी आती है रे, उसमें भी दे रखी है, जो अपनी कंप्यूटर वाली है ना, उसमें अलग से भी मैंने पढ़ा रखा है इसमें कि लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है। तो अपन बात करते हैं जो जावा लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज अपने मोबाइल एप्स में काम में आती है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में काम में आती है। तो एक तो याद रखना, मोबाइल एप्स में काम में आती है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में काम में आती है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में काम में आती है। किसमें बेटा, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, और मोबाइल एप्स में क्या आती है, काम में आती है। तो ये जावा लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। जिसकी बात करते हैं ये अपन बात करते हैं, ये काम में आती है जावा। एक तो बात करते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में और बैंकिंग सॉफ्टवेयर में। एक अपने पास में और आती है, ठीक है, जिसका नाम सुना होगा आपने, फोर्ट्रेन आती है। कौन सी आती है, फोर्ट्रेन। कुछ याद कर लेना इनमें, अगर सभी याद ना हो तो। फोर्टेन की बात करते हैं तो बेटा ये मेनली काम में आती है वेदर फोरकास्ट करने के लिए, साइंटिफिक साइंटिफिक अपन कोई कैलकुलेशन करते हैं उसमें काम में आती है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज क्या है बेटा, सबसे पुरानी, मतलब ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और इसके साथ में ही किसमें काम में आती है, वेदर फोरकास्ट, मतलब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान। वेदर फोरकास्ट मतलब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या आती है बेटा, ये काम में आती है साइंटिफिक कैलकुलेशन में काम में आती है। किस में काम में आती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में काम में आती है,
साइंटिफिक कैलकुलेशन में क्या आती है बेटा, काम में आती है। तो यहां पर अपन बात करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन, वेदर फोरकास्ट, इन सभी में क्या आती है बेटा, काम में आती है। तो इसको अपन बोलते हैं फॉरटेन लैंग्वेज। एक होती है जिसकी अपन ने बात की थी विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया था, विंडोज ऐप बनाने के लिए काम में लेते हैं। विजुअल बेसिक, वीबी की बात करते हैं, विजुअल बेसिक की बात करते हैं। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया गया बेटा, विंडोज ऐप बनाने के लिए। विंडोज ऐप बनाने के लिए काम में लिया गया। विंडोज ऐप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने बनवाया था। माइक्रोसॉफ्ट, हिंदी में भी लिख सकते हो इनको, माइक्रोसॉफ्ट ही लिखना पड़ेगा, पर माइक्रोसॉफ्ट ने बनवाया। ठीक है, इनका थोड़ा सा क्या रखना बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है जिसमें अपन बात करते हैं, क्या हो जाएगा, जिसमें अपन बात करते हैं इसकी लैंग्वेज के क्या हो जाएंगे, टाइप्स वगैरह हो जाएंगे। अब इसके बाद में अपन चलेंगे किसके बारे में, अपन एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे कौन सी बेटा, अपन पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कोई भी वर्क करता है तो उसको अपन स्टेप में इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, इसके साथ में इसमें यूजर और जो कंप्यूटर होता है, इन दोनों के मध्य एक इंटरफेस, जैसे अपन उसको बोलते हैं 2+4 कितने होते हैं, 6। तो बेटा वो उस लैंग्वेज में कार्य नहीं होता है, उसके मध्य एक ऐसा इंटरफेस कार्य करता है, कैसी लैंग्वेज कार्य करती है, वो उसी का जवाब देता है। ठीक है, इसके साथ में ही उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं लो लेवल, हाई लेवल, अलग अलग होती है। और इसके साथ में मैंने फिर यहाँ पर सारा बता दिया, और बाकी इसकी अलग से भी वीडियो डाली हुई है, और उस पीडीएफ में भी दूसरी में डाला हुआ है। ठीक है, तो किसी को नहीं मिले तो मेरे को बता देना, एप्लीकेशन पर है। अब बात करते हैं, अपने पास में आती है ई एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा, ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और इसके साथ में एक आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी एप्लीकेशन, आईसीटी एप्लीकेशन, आईसीटी एप्लीकेशन होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक होता है ई एग्रीकल्चर। क्या होता है बेटा, ई एग्रीकल्चर होता है। और एक अपन बात करते हैं, एक होता है आईसीटी। आईसीटी की बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसका क्या प्रयोग होता है, ई एग्रीकल्चर क्या होता है, समझने की कोशिश करना, फंडामेंटल से समझना। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि ई एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। ई एग्रीकल्चर की अपन बात करते हैं, कोई कंप्यूटर है, कोई अपन बात करते हैं कोई इंटरनेट है, मोबाइल है, इसके साथ में कोई सैटेलाइट है, इन एप्स का प्रयोग करके खेती को बेहतर बना देना। जैसे कि लाइक एज आप समझिएगा, ई एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अपने कोई भी किसान है, उन किसानों को घर बैठे मौसम के बारे में, वेदर के बारे में पता चल जाए मोबाइल एप्स के द्वारा। मोबाइल एप्स के द्वारा घर बैठे उनको पता चल जाए, ई एग्रीकल्चर आईसीटी। ठीक है, दोनों को ही समझना। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि उनको ये पता चल जाए कि आगे कौन से कीट का प्रकोप होने वाला है, कौन से कीट का क्या मैनेजमेंट है, क्या मंडियों में क्या भाव चल रहा है, दैट इज ये अपने पास में ई एग्रीकल्चर आईसीटी हो जाएगा। अब जैसे की बात करते हैं, पहले अपन किसानों की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं। अब पहले कहां पर जाते थे, पहले भाई साहब घर से रवाना होते थे और वहां पर कहां पर मंडियों में जाते थे कि आज तो मैं भाव पूछ कर आता हूं कि क्या भाव है। आजकल मोबाइल पर इनाम में जो ऐप होता है उसके द्वारा देख लेता है कि भाई साहब ये भाव चल रहा है, अरे जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल, काफी सारी सुविधाएं हो गई। पहले मौसम का अपने को जानकारी लेनी पड़ती थी, वेदर की कोई इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, तो लोकल एक्सपीरियंस से अपने को पता चलता था कि भाई साहब इधर बादली हो रही है, आज वर्षा होगी। बात करते हैं, आज धूप ज्यादा है, आज वर्षा होगी, आज उमस ज्यादा है तो आज वर्षा हो सकती है। आजकल बात करते हैं, जो मेघदूत ऐप होता है, मेघदूत ऐप जो आता है वो वेदर की फोरकास्ट कर देता है।
तो अब आप ही बताओ कि इससे सुविधा हुई कि नहीं हुई? कि सर बिल्कुल हो गई। अब इसके साथ में ही बात करते हैं डिजाइन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं एक तो फार्मर्स को जैसे कि मंडी का भाव, वेदर और कोई भी उनको सलाह लेनी हो तो वो सब आईसीटी टूल्स के जरिए उसको मिल जाता है। ठीक है, आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि किसान कॉल सेंटर है, केसीसी की बात करते हैं, किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कॉल सेंटर, कई सारे सरकार के ऐप भी है। ठीक है, उनकी अपन बात करते हैं तो उनके द्वारा किसान को क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। किसान कॉल सेंटर पर वो बात कर सकता है, कुछ भी उसको पूछना हो वो पूछ सकता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि आईसीटी में क्या क्या इनोवेशन हुआ। जैसे कि जीआईएस की बात करते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि अपने अगले टॉपिक में आएगा कि जीआईएस क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं, ड्रोन का प्रयोग करते हैं, मोबाइल एप्स का प्रयोग करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने क्या है बेटा? आईसीटी के ही एक प्रकार के क्या बोल सकते हैं, इनको टूल्स बोल सकते हैं। तो इनका अपन जो नेक्स्ट यूनिट होगी ना उसमें बात करेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर मॉडल की। सर कंप्यूटर क्या काम में आता है बेटा? एक तो अपन बात करते हैं कंप्यूटर मॉडल एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब सांख्यिकी, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए काम में आता है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए काम में आता है। इसके साथ में आता है वेदर एनालिसिस। वेदर एनालिसिस मतलब बात करते हैं मौसम का विश्लेषण किसके द्वारा होता है? अरे मौसम का विश्लेषण किसके द्वारा होता है? कि सर कंप्यूटर के द्वारा पूरा पता लगा लेते हैं, आईएमडी, आईएमडी की बात करते हैं। ठीक है, उसमें भी तो ये प्रयोग होते हैं। इसके साथ में क्रॉप सिमुलेशन मॉडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल क्या होता है बेटा? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल की अपना अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्रॉप की ग्रोथ, यील्ड मैनेजमेंट, इन सभी का पहले क्या कर लेते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि सोइल के डेटा लेकर सोइल की अपन सोइल की फर्टिलिटी का पता लगा लेते हैं। सोइल का डेटा लगाकर मृदा की अपन डेटा लेकर क्या कर लेते हैं? सोइल की फर्टिलिटी का, वेदर का डेटा लेकर अपन रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं क्रॉप की डिटेल्स लेकर अपन वेराइटी, सोविंग डेट, कब अपने को सोविंग करनी है वो अपने को पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर और इरिगेशन के बारे में क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा अपने को पता चल जाता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब ये क्या करता है? मैथमेटिक जो अपने बात करते हैं इक्वेशन होती है उनके द्वारा क्या होती है? कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद में क्या होता है बेटा? ये एनालिसिस किया जाता है। क्रॉप यील्ड का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मतलब बात करते हैं जो उपज है उपज की पहले भविष्यवाणी कर सकते हैं। ग्रोथ की स्टेज के बारे में पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वाटर यूज इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में अपने को पता चल जाता है किसके द्वारा? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा। अभी और बात करेंगे, आपको समझते हुए जाना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा कई सारे ऐसे ऐप होते हैं जिनमें बात करते हैं एक्चुअल डेटा ज्ञात करने के लिए, और इसके साथ में रियल डेटा से अपन मैच करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सीड रेट मेजर कर सकते हैं, और इसके साथ में जिसको सीड कैलिब्रेशन बोला जाता है, और इसके साथ में मॉडल सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कई सारे क्या होते हैं बेटा? मॉडल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में अपने पास में आता आईटी एप्लीकेशन, मतलब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो बेटा वाटर और जो अपन बात करते हैं वाटर और जो न्यूट्रिएंट होता है उनका अपन क्या कर सकते हैं बेटा? उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट का पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर एक कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, और इसके साथ में ये ऑटोमेशन वाली होती है, मतलब ये ऑटोमेटिक चलती है, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं और भी आपको तरीके से बताऊंगा। इसके साथ में अपन बात करते हैं स्मार्ट ऐप का प्रयोग करते हैं आजकल, जैसे कि इनाम मैंने बताया तो मार्केट में मंडी वगैरह का भाव पता कर लेते हैं। मेघदूत का बताया तो वो मौसम का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐप होते हैं। ठीक है, जैसे कि एम किसान पोर्टल है, वो क्या देता है? वो इसको सलाह देता है किसानों को। इसके साथ में बात करते हैं डिजिटल कृषि मंडी हो गई आजकल किसानों के जेब में रहती है। ठीक है,
तुरंत पता लगा लेते हैं भाव की, भाई साहब इतना भाव चल रहा है। ठीक है, तो ये अपने किसका है बेटा, ये सारे अपने जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, इसके द्वारा ही तो पॉसिबल हो पाया है। अरे ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है कि सर बिल्कुल इसी के द्वारा क्या हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। सर ये एसकेएनयू में कोर्स है क्या, नहीं बेटा, तभी तो मैं आपको बोल रहा था कि ये आपके जिन यूनिवर्सिटीज में है ना वही पढ़े, बाकी अन्य स्टूडेंट्स ना पढ़े। ठीक है, हेलो बेटा, हेलो नरेंद्र बेनीवाल, हेलो। ठीक है, तो वही साथी देखें जिन साथियों की ये सिलेबस में है। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं अपना आगे की ओर। ठीक है, जनरल वे से मैंने सारी चीजें बता दी। अब देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा, अपन बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। क्या बताया था मैंने, वही चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब तो बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड कोड। मतलब उसको क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड और इसके साथ में एग्जीक्यूट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या देते हैं उसको, स्पेसिफिक टास्क देते हैं, और वो टास्क एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है, स्पेसिफिक अपन बात करते हैं स्टेप्स में होता है, कोड में होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है बेटा, अपन बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया था कि एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। सर कौन सा कोर्स है बेटा, ये कोर्स है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि आपके शायद नहीं है, जो एसकेआरयू में है और कुछ और यूनिवर्सिटीज में उनके हैं। तो ये पहले आप सिलेबस मैच करके देखो ना, ऐसे मत देखो। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बात करते हैं तो बेटा इसमें अलग अलग होती है। जैसे कि बात करते हैं सी हो गई, C++ हो गई, फाइथन हो गई, जावा हो गई। तो बेटा ये क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, हाई लेवल और लो लेवल। ठीक है, और लो लेवल में अपन बात करते हैं मशीन वाली थी, जिसको किस में लिखा जाता है, बाइनरी में लिखा जाता है, और सीधे कंप्यूटर समझता है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ सकता इसको, मनुष्य इसको नहीं समझ सकता। असेंबली भाषा होती है, जिसमें बात करते हैं मशीन भाषा से भी ये क्या होती है, सरल होती है। और इसके साथ में अनुवाद के लिए, इसके ट्रांसलेशन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन असेंबलर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हाई लेवल वाली, जिनकी अपन ने बात कर ली थी, जो जैसे कि अपन बात करते हैं जावा हो जाएगी, सी हो जाएगी, C++ हो जाएगी, फोर्टेन हो जाएगी। ठीक है, वो लैंग्वेज क्या थी बेटा, वो हाई लेवल वाली थी। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, अंग्रेजी जैसे स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, सीखने और प्रयोग करने में आसान होती है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की क्या होती है, जरूरत होती है। अब ये अपने ट्रांसलेटर के काम में आते हैं बेटा, ये तीनों वर्ड यूज में ले रहे हैं ना, एक कंपाइलर हो गया, एक इंटरप्रेटर हो गया, एक असेंबलर हो गया। तो देखो, ट्रांसलेट से वॉल प्रोग्राम है एट वंस मशीन कोड, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में क्या कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं। इसके साथ में इंटरप्रेटर की बात करते हैं, लाइन दर लाइन है अनुवाद और निष्पादन करता है। इसके साथ में असेंबलर की बात करते हैं, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है, कोडिंग करने का कार्य करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो ये वेरिएबल्स मतलब स्टोरेज लोकेशन विद ए नेम होल्ड डाटा, मतलब डेटा रखने के लिए नाम सहित क्या होता है, स्थान होता है। इसके साथ में डेटा टाइप की बात करते हैं तो डिफाइन है ऑफ डेटा, मतलब इसमें क्या किया जाता है, डेटा के प्रकार का क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसके साथ में इसमें ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं। इसके साथ में कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था लगभग वही याद करना। अब इसकी स्टेप्स देख लो बेटा। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम देखो, जैसे माइंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आपको देखना है। प्रॉब्लम को देखने के बाद में उसका एल्गोरिदम, पूरी एल्गोरिदम मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप, पूरी उसकी स्टेप बाय स्टेप तैयार करो, उसका फ्लो चार्ट बना लो, और प्रोग्राम कोडिंग तैयार कर दो। और इसके साथ में बात करते हैं कंपाइल, और उसका क्या कर दो, एग्जीक्यूशन कर दो, मतलब बात करते हैं निष्पादन कर दो। टेस्टिंग और डिबगिंग, अगर कोई त्रुटि वगैरह आती है तो उसका सुधार करो। फिर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसका क्या कर दो बेटा, पूरा दस्तावेज तैयार कर दो। इसके बाद में उसका मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये अपने क्या होती है, बेसिक स्टेप्स होती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में, मैंने बता दिया था, विजुअल बेसिक भाषा के बारे में बता दिया था। और इसके साथ में ही जो जावा भाषा है, फोर्ट्रॉन है, इसके साथ में ही बात करते हैं सी है। तो इन सभी के बारे में अपन ने बात कर ली थी, C++ की भी अपन ने बात कर ली थी। तो यहीं तक अपने फिर आता है अपने पास में स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट।
इनपुट आउटपुट के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। इनपुट की बात करते हैं अपन, कोई भी, जैसे कि मेरे माइंड में आ रहा है 3+2, पहले आप क्या करोगे, टाइप करोगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट बोलते हैं। आउटपुट जो दिखाया जाता है, जो परिणाम दिखाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं, यहाँ पर ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, यहां पर देखो, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। इफ यू टाइप योर एज इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में आप अगर अपनी उम्र टाइप करते हैं तो आपको प्रोग्राम क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। ये क्या है बेटा, आउटपुट है। इसके बाद में आता है अपने पास में यूनिट 4 आती है, जिसमें ई एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और इसके साथ में आईसीटी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, ई एग्रीकल्चर, और इसके साथ में आईसीटी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो अपन ने बात की थी कि ई एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है बेटा, आईसीटी उपकरण, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट, सेंसर, सैटेलाइट है, ये सभी क्या करते हैं बेटा, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, और इसके साथ में एग्रीकल्चर को बेटर एक नया स्थान देने के लिए, नया आयाम देने के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है। तो ये ई एग्रीकल्चर अपने जो अलग से क्लासे डाल रखी है उसमें भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी समझना और वहां पर भी देखना, डबल फायदा आपका होना चाहिए। ठीक है, उस पीडीएफ में भी है, इसमें भी है। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं, जैसे कि मैंने ऐप वगैरह के बारे में वो बताया था ना बेटा, डिजिटल, वही सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई और चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखवाई थी वही, जो मैंने आपको वहां पर बताई थी वो सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, कंप्यूटर मॉडल बताया था, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बताया था। ठीक है, तो यही आपको क्या रखना है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 4 यूनिट तक अपने कंप्लीट है। इसके साथ में ही अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है ना इन यूनिट में, जैसे कि अपने पास में 4 यूनिट हो गई, 4 यूनिट में अगर किसी प्रकार का एक जगह पर भी कोई भी डाउट आता है कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप बिना क्लास लेकर देखोगे तब तो मेरे को कैसे पता चलेगा। पर अगर आपने ये क्लास देखी है, फिर अगर आपके डाउट है ना, तो इन नंबरों को सेव कर लो और यहाँ पर मैसेज कर देना जो भी आपका डाउट है कि सर इसमें हमारे डाउट आ रहा है, उस डाउट को तुरंत सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। इसके साथ में उस क्लास से और देख लेना, उस पीडीएफ से और देख लेना, और बेटर तरीके से समझना है तो उसमें पॉइंट पॉइंट का और भी डिटेल से वर्णन दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।